वेलकम स्टूडेंट्स इन दिस अनदर वीडियो लेक्चर। अब हम देखने जा रहे हैं जो न्यूमेरिकल वो बेस्ड है कुछ इस तरीके से कि जैसे हमने लास्ट कई न्यूमेरिकल्स करे, बट इट्स लिटिल बिट थोड़ा अलग है। इसको देखने की कोशिश करते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। Two plates of 7 mm thickness are connected by triple riveted lap joint of zigzag pattern. Calculate the rivet's diameter, rivet pitch and distance between rows of rivets for the joint. Also state the mode of failure of the joint. The safe working stresses are as follows: sigma t, tau और sigma c दिया हुआ है। तो हमेशा की तरह हम टेबल नंबर 6.1 से देखते हैं। देखिए ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट और यही फॉर्मूले हमको पहले वाले यूज करने। तो हमने यहाँ लिखा है एन, एन मतलब 3 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये ट्रिपल रिवेटेड है। तो 3 रोज है इसमें। पी एस इज इक्वल टू एन पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू टाउ। पी सी इज इक्वल टू एन डी टी सिग्मा सी। ये दो इक्वेशन बनेंगी। इन दोनों इक्वेशन में हमें एक में डी का मान नहीं पता है और दूसरे में भी डी का मान नहीं पता है। तो हम चूंकि हमारे पास कोई थिकनेस दी हुई नहीं है, नहीं तो हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरह स्मॉल डी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट टी करते हैं। पी एस 3 इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू 60 141.4 डी स्क्वायर एम। और दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमारी डी की वैल्यू निकलेगी, दैट विल बी 17.8। अब हम ये देखते हैं 17.8 हमारी जो टेबल नंबर 6.3 में हमको ये दिया हुआ है कि नहीं। ये 18 17.8 आया, जो स्टैंडर्ड डायमेंशन है वो दिया हुआ है 18। तो हम 18 mm को कंसीडर करते हैं। 18 mm कंसीडर करने के बाद हम P इज इक्वल टू पिच ऑफ रिवेट्स लिखते हैं। और इस साथ ही साथ हम जो टेबल नंबर 6.1 में जो टेबुलाइज फॉर्म में हम प्रयोग करते हैं, P/4 रिवेटेड लैप जॉइंट 3P इंटू डी P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी इंटू सिग्मा टी P माइनस 19 7 माइनस 90 630 P19 PS 141.4 डी स्क्वायर 19 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इन दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो पिच निकालते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले हमने PS और PC के द्वारा हमने निकाला D, इसी तरीके से PT और PS को इक्वेट करके हम निकालते हैं पिच P। ये पिच P निकालने के बाद हम इसे स्टैंडर्ड टेबल 6.2 से देखते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ट्रिपल रिवेट के लिए दिया हुआ है स्टैंडर्ड पिच P इज इक्वल टू 3D प्लस 22। देखते हैं इससे बड़ी है कि छोटी है, तो उस हिसाब से फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम कि P मैक्स आया हमने 3D प्लस 22, यहाँ से इस टेबल से लिया हुआ पिच, और इस टेबल से लेने के बाद हमने इस P मैक्स की वैल्यू निकाल ली है 79 mm। और PB इज इक्वल टू 2D, ये भी हमको बैक पिच यहाँ पर दी हुई है 2D ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट के लिए, तो इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं 2D। तो 2D यहाँ लिखेगा और 2D इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 38 mm, PB इज इक्वल टू 30 mm। अब हम मोड ऑफ फेल्यूर ऑफ जॉइंट पता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि हम 6.1 के प्रॉब्लम को यदि हम देखें तो हमको ये लिखने के पहले हम इसको देखते हैं 3D T इंटू सिग्मा सी P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा टी। इसको देखते हुए हम ये सारी पोजीशंस को निकालने की कोशिश करते हैं, PT, PS और PC। तो 17 47 880 51045 29610 न्यूटन, ये इस तरीके से हमने इसका फेलियर्स के बाद निकाला है। यहाँ हम देखते हैं फ्रॉम अबाउट वी कैन सी दैट PT is less than
PS and PC, therefore joint failed due to tearing of the plate। तो ये जो जॉइंट है चूंकि सबसे कम है तो ये PT के कम होने के कारण यह मोड ऑफ फेलियर होगा। अभी तक जनरली जो भी हम न्यूमेरिकल करते थे उसमें हमें PT PS करते थे और उसके बाद जब हम करते हैं तो इसको बाद हमने P, D और पिच P इसको करने के लिए देखना है। तो PT इज लेस देन PS PC, इस तरीके से हम जनरेट करते हैं। तो इसलिए हम इसके बाद हमको ये देखना है कि ये जब तीनों आता है तो उसके बाद हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की। 2 plates of 10 mm thickness each due to joint by means of a single riveted double strap butt joint. Determine the rivet diameter, rivet pitch, strap thickness and the efficiency of the joint. Take the working stresses in tension and shearing 80 MPa and 60 MPa respectively. So given T is equal to 10 mm, sigma T is equal to 80 MPa, टाउ दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ रिवेट हमको निकालना है। तो 6 इंटू अंडर रूट टी ये हमने निकाला, ये हमारा 18.9। स्टैंडर्ड टेबल चेक करते हैं 6.3 जो इसके अंत में दी हुई है। यहां से हम देखते हैं कि जो हमारे स्टैंडर्ड टेबल में नेक्स्ट है वो है 18। तो हम यहाँ पर 18.97 है, इसको हम 18 के बाद 18.97 के बाद हमारा 19 है तो हम ये 19 लेने की कोशिश करते हैं। ये जो बुक से लिया गया है ये 19 mm से रिवेट होल 19 और डायमीटर 18 हम लेते हैं, 97 को हम डिलीट कर देते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। और PT इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T, यहाँ सबकी वैल्यू रखते हैं। और हमेशा की तरह चूंकि हमको इसमें लास्ट न्यूमेरिकल की तरह इसमें भी हमको P की कैलकुलेशन करना है। PS इज इक्वल टू N18.75 π/4 D स्क्वायर इंटू टाउ और ये आ गया आपका PS इक्वल टू 31900। तो P 19800 इंटू 3199 इसको रखते हुए P इज इक्वल टू 60 mm। P max इज इक्वल टू 6.2 पेज 60 और P max इज इक्वल टू 3.5 D in plus 15। P max is equal to 81.5 mm. Since P is less than the P max, we will select P is equal to P max is equal to 60 mm. So thickness of the cover plate अब चेक करने की कोशिश करते हैं। इसे हमने लिया है इक्वेशन नंबर 6.2C पेज नंबर 61। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है T1 6.1, यहाँ पर लिखा है, देखिए यहाँ पर 6.2C, ये 6.2C के बाद जाते हैं डबल स्ट्रैप ऑफ इक्वल विड्थ, हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वल विड्थ। तो T1 इज इक्वल टू 0.625T और 0.625T यहाँ से हम ले लेते हैं 0.625T और इसको रखते हैं और ये आ गया आपका 6.25T। मतलब T1 एक कवर प्लेट की आपने थिकनेस निकाल ली है 6.25 mm। अब हम इफिशियंसी ऑफ जॉइंट निकालते हैं। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट निकालने के लिए PT इज इक्वल टू P माइनस D इंटू T इंटू सिग्मा T, 60 माइनस 19 इंटू 10 इंटू 80, 32800 N। PS इज इक्वल टू N 1.875 π/4 D स्क्वायर इंटू टाउ और इसको निकालने के बाद हम 31900 N करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट करते हैं, लीस्ट ऑफ PT एंड PS 31990, ये हमारा इन दोनों में से सबसे मिनिमम है। तो अब हम स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालते हैं। यदि हमेशा की तरह कि कंसिडरिंग दैट नो रिवेटिंग हैज बीन डन इन ऑन द प्लेट, तो इट विल बी इक्वल टू P इज इक्वल टू P इंटू T इंटू सिग्मा T, 60 इंटू 10 इंटू 80 इज इक्वल टू 4800 न्यूटन।
तो जो 31900 आया है, इन दोनों में से जो सबसे कम है उसको हमने लिया है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है जो बिना रिवेटिंग के हमने कंसीडर की है, उसकी स्ट्रेंथ को इससे डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमारा 60.665 और 65.5% हमारी इफिशियंसी ऑफ जॉइंट आई है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन अ डबल रिवेटेड बट जॉइंट विथ 2 कवर प्लेट्स फॉर द लॉन्गिट्यूडनल सीम ऑफ अ बॉयलर शेल 1.5 mm diameter subjected to a steam pressure of 0.95 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये जो सिंगल डबल रिवेटेड बट जॉइंट का न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल है, और स्टीम के परिप्रेक्ष्य में ही इसको ज्यादातर हम प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद 2 cover plates for a steam assume joint efficiency is 75%, allowable tensile stress in the plate 90 megapascal, compressive stress 140 megapascal, shear stress in the rivet 56 megapascal. Given capital D is equal to 1.5 meter, 1.5 meter equal to 1500 mm, P is equal to 0.95 Newton per mm square, sigma efficiency is equal to 75%, 0.75, sigma T is equal to 90 megapascal, 90 Newton per millimeter square, sigma C is equal to 140 megapascal, 140 Newton per mm square, tau is equal to 56 megapascal, 56 Newton per mm square। अब हम थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल प्लेट को देखने की कोशिश करेंगे, और ये ध्यान रखिए सिर्फ इसी तरीके के न्यूमेरिकल में, ये एक सिंगल न्यूमेरिकल है जो हमको देखना समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम अलग सा न्यूमेरिकल है और इसके लिए बिल्कुल फॉर्मूला अलग होंगे। तो थिकनेस ऑफ बॉयलर शेल प्लेट निकालने के लिए हम यहाँ पर दिया हुआ पेज नंबर 61 के पेज पर दिया हुआ थिकनेस ऑफ प्लेट इज गिवन बाय T इज इक्वल टू PD टू सिग्मा T टाउ इंटू 0.1 सेंटीमीटर। ये हमारा बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका हम प्रयोग करेंगे। और ये ध्यान रहे, ये जो फॉर्मूला है इसे हम सिर्फ स्टीम के परिप्रेक्ष्य में ही यूज करेंगे, और कहीं हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ थिकनेस ऑफ प्लेट के बारे में ही हम इसका प्रयोग करेंगे। तो इसमें देखते हैं T इज इक्वल टू PD डिवाइड बाई 2 सिग्मा T इंटू एफिशिएंसी प्लस 0.1 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, और 0.1 सेंटीमीटर की जगह हमने सबसे पहले 1 mm लिखा है, नहीं तो ये आंसर हमारा सेंटीमीटर में आता, तो हमने ये सीधे 1 mm लिया है। PD इज इक्वल टू 2 सिग्मा T इंटू टाउ, इसको इस तरीके से कन्वर्ट किया है। P का मान हमको पता है, प्रेशर का मान दिया हुआ है 0.95 न्यूटन पर mm सर। अब हम सारी चीजों को mm में लिखते हैं। D कैपिटल D दिया हुआ है 1.5 मीटर या 1500 RPM, तो 1500 mm 1500 रखा है, 2 इंटू 90 सिग्मा T 90, एंड इफिशियंसी दी हुई है 0.75%, तो उसको हमने एज इट इज 0.75 लिखा है, और यहाँ से हमारा 11.6 आया। तो हमारी शेल प्लेट की थिकनेस हमने कंसीडर की है 12 mm। और हम इसके बाद डायामीटर ऑफ रिवेट निकालेंगे, जिसके की बाद यह प्रोसेस सेम है। ध्यान दें, इसके पहले हमने जब भी थिकनेस निकाली है तो सीधे इस फॉर्मूले का कहीं पर भी प्रयोग नहीं है, ये स्टीम के लिए ही पर्टिकुलरली ये यूज होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, थिकनेस ऑफ प्लेट इज गिवन बाय किसके लिए थिकनेस दी जाए, ये है प्रेशर वेसल के लिए, और ये आप फॉर्मूला को यूज करते समय बेहद गंभीरता से इसका यूज करेंगे। जब आपको स्टीम प्रेशर का पूछा हो तभी यहाँ पर आप उसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद स्मॉल d डायमीटर इज इक्वल टू 6 इंटू अंडर रूट टी, 6 अंडर रूट 12 20.8 mm आया। हमने टेबल नंबर 6.3 का प्रयोग किया, का प्रयोग किया। 63 स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ रिवेट होल इज 21, हमने 60 पेज नंबर 60C से 21 mm डायमीटर का होल को सिलेक्ट किया, एंड द कोरस्पॉन्डिंग डायमीटर ऑफ रिवेट इज 20 mm, 21 mm रिवेट होल का और 20 mm का रिवेट को हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर
देखते हैं पी को रखा हमने पी माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, पी माइनस 20 इंटू 12 इंटू 90, सभी जगह हर चीजें रखी, हमको हर सभी कुछ पता है, उस हिसाब से हमने सभी को रखा और पी एस और पी टी की गणना की। जब हमने ये दोनों गणना की तो हमें कौन सा पैरामीटर नहीं पता है हमेशा की तरह पी, तो ये हमने यहाँ देखिए पी माइनस 21 लिखा हुआ है और यहाँ पर 72745 लिखा हुआ है। अब हम इस पीएस की जगह इसको इक्वेट करेंगे 1080 पी माइनस 21 से, जैसे हमने पूर्व में कर कई एक दो न्यूमेरिकल्स में कर रखा है। सो पी माइनस 21 इज इक्वल टू हमारा आ गया पी की मान आ गया 67.35। इस 63.7 को हम पी मैक्स टेबल नंबर 6.2 के अनुसार सिलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए ये है बट ज्वाइन डबल रिवेटेड 3.5D प्लस 3.5D प्लस 15, ये देखिए डबल रिवेटेड 3.5D प्लस 15, इसको यहां पर रखे हैं और डायरेक्ट हमने निकाला पी मैक्स 81.5 mm। इसके बाद ये लाइन लिखनी जरूरी है, द वैल्यू ऑफ पी इज मोर देन द पी मैक्स देयरफॉर वी अडॉप्ट पी मैक्स पी इज इक्वल टू 81.5 mm। चूंकि ये इससे छोटी नहीं बड़ी है तो हम इसको इसी को पी की गणना के लिए प्रयोग में लेते हैं और ये हमारा स्टैंडर्ड पी बन गया। अब डिस्टेंस बिटवीन टू रो, ये बैक पिच को देखेंगे 2D, ये बैक पिच हमारी आ गई, डिस्टेंस बिटवीन टू रो इज इक्वल टू 2D इज इक्वल टू 42 mm। उसके बाद थिकनेस ऑफ कवर प्लेट T1 इज इक्वल टू 0.625T, ये देखिए 0.625T, और उसके बाद हमने इसको निकाल लिया 7.5 mm। मार्जिन निकाला हमने m इज इक्वल टू 1.5T और ये हो गया हमारा 32 mm। PT निकाला P माइनस डी इंटू टी इंटू सिग्मा टी, इन सब का मान रखा और हमारा आंसर आया 68040 न्यूटन। PS इज इक्वल टू m इंटू 1.875 पाई बाई 4D स्क्वायर इंटू टाउ, इसका मान निकाला हमने 72745 न्यूटन। PC का मान निकाला हमने 70506 न्यूटन। अब हमने देखा कि PT इज द, अब हम इसकी स्ट्रेंथ निकालेंगे और सबसे लोएस्ट से हमेशा की तरह इसको डिवाइड करेंगे। तो हमने PT का मान निकाला, स्ट्रेंथ बिना एज्यूम करके कि रिवेटिंग हुई नहीं है, और जिसका मान आया PT इज इक्वल टू P इज इक्वल टू P इंटू टी इंटू सिग्मा टी, इन सब के मान रखे हमने और ये हमारा आया 90720 न्यूटन। जो सबसे लोएस्ट है इन तीनों में, सबसे लोएस्ट देखते हैं, 72745 फर्स्ट, 70560 सेकेंड और 68040 ये थर्ड। तो जो लोएस्ट है उस लोएस्ट को हम रखते हैं और उसी से हम अपनी स्ट्रेंथ निकालने, इफिशियंसी ऑफ जॉइंट निकालने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम इसको रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.75 और 75% ही आएगा। और इस तरीके से हम इस टीम का निकालते हैं। आप यहाँ पर स्पीड चेक कर सकते हैं कि ये देखिए डबल रिवेटेड का यदि हम लेते हैं तो 75 से 85% आना ही चाहिए इफिशियंसी। ये आप सिंगल रिवेटेड यदि आप कर रहे हैं तो इफिशियंसी 45 to 65 रहेगी, लेकिन यदि आप स्टीम में डबल रिवेटेड का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी इफिशियंसी इसके बीच में आना चाहिए। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा आंसर जो है वो सही है, हमने बिल्कुल प्रोसेस सही की है और हमारी इफिशियंसी भी एक्यूरेट है। सो हियर विद दिस I will stop this chapter also. In the next video lecture we will try to solve another chapter. Thank you very much. Thank you for your kind attention.